हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बेसिक मेंटर 2.0 यूट्यूब चैनल पे। असम का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम ग्रेड 3 ग्रेड 4 एग्जाम के लिए हम लोग क्लास 6 से क्लास 10 तक सोशल साइंस का क्लास के अंदर आज हम लोग क्लास 6 से द शेप एंड साइज ऑफ द चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ये क्लास नंबर 2 है। पिछला क्लास का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। यदि आप सभी को जनरल नॉलेज का कंप्लीट ई बुक चाहिए, इसके अंदर करंट अफेयर्स, पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री और मिसलेनियस हिस्ट्रिक जीके सब कुछ एक ही बुक के अंदर होगा। तो उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप सभी लोग डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए इसका क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंदर से जो ज्योग्राफी पार्ट है क्लास 6 का, उसका लेसन नंबर 2 डिस्कस करेंगे, द शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द शेप ऑफ द अर्थ इज टेपर एट टू एंड्स ए एंड बी। अर्थ का जो शेप है, दोनों एंड्स के अंदर क्या है, टेपर है, और मिडिल के अंदर क्या है, बाल्गिंग है, बाल्गिंग एट द मिडिल। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग ग्लोब के बारे में जानते हैं। Globe is a model of the earth. It is the miniature representation of the earth. A globe is round in shape. It is the axis of the earth that connect north pole with south pole. अर्थ का जो रोटेशन है वो वेस्ट से ईस्ट दिशा में होता है। द अर्थ रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। द एक्सिस इज ओनली इमेजिनरी लाइन। और जो भी एक्सिस होता है उसके बीच के अंदर वो एक इमेजिनरी लाइन होता है, इसके सिवा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग इक्वेटर के बारे में जानेंगे। द लाइन पासिंग थ्रू द मिडिल ऑफ द अर्थ सरफेस इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन इज कॉल्ड इक्वेटर। यानी जो भी लाइन पास होता है अर्थ का सरफेस का मिडिल के अंदर, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन के अंदर, उसको कहा जाता है इक्वेटर। इक्वेटर डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स। इक्वेटर जो है अर्थ को दो इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड करता है। द नॉर्दर्न पार्ट इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न पार्ट इज कॉल्ड साउदर्न हेमिस्फीयर। द इक्वेटर इज इमेजिनरी लाइन डिवाइडिंग द अर्थ इक्वली इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ को इक्वली डिवाइड करता है नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। ए सेट ऑफ सर्कल हैव बीन ड्रॉन रनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर इन बोथ द हेमिस्फीयर। उसको कहा जाता है पैरेलल लाइन। ऑन द स्फेरिकल अर्थ सरफेस पैरेलल आर मेजर इन डिग्री। जो पैरेलल लाइन होता है उसको क्या चीज़ से मेजर किया जाता है, डिग्री से। यहाँ पे पैरेलल लाइन भी आप सभी लोग देख पाएंगे। एनी पॉइंट और प्लेस मेजरिंग एन एंगल फ्रॉम इक्वेटर फॉर्म विद द इमेजिनरी लाइन एट द सेंटर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड लैटिट्यूड। उसको कहा जाता है लैटिट्यूड। बिसाइड द इक्वेटर सम ऑफ द पैरेलल लाइन्स फ्रिक्वेंटली यूज आर। इक्वेटर के सिवा भी कुछ पैरेलल लाइन है जो कि यूज किया जाता है। सबसे पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड के अंदर है। नेक्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है 23.5 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड के अंदर है। आर्टिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड के अंदर है। एंटार्क्टिक सर्कल जो है 66.5 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड के अंदर है। ऑल पार्ट ऑफ द अर्थ डू नॉट रिसीव सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सन। अर्थ का सभी पार्ट जो है सेम अमाउंट ऑफ हीट रिसीव नहीं करता है। जहाँ पे सन का रे वर्टिकली फॉल होता है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और जहाँ पे सन का रे जो है स्लेंटिंग फॉल करता है वहाँ पे कम हीट होता है, यानी कम गर्म होता है। बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव फ्रॉम द सन, यानी किस अमाउंट के अंदर से सन से हीट रिसीव कर रहा है, उसके बेसिस पे 3 हीट जोन है। उसका नाम इस प्रकार है: टोरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। सबसे पहले हम लोग टोरिड जोन को डिस्कस करते हैं। ऑल प्लेसेस लोकेटेड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एक्सपीरियंस द वर्टिकल रे ऑफ द सन ऑलमोस्ट द ईयर। यानी जो भी प्लेसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा साल ही वर्टिकल सन का रे पड़ता है। दिस रीजन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। इसलिए इस रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिसीव होता है, इसलिए इसको कहा जाता है टोरिड जोन। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है टेम्परेट जोन। प्लेस आउटसाइड द टोरिड जोन एक्सपीरियंस स्लेंटिंग रे ऑफ द सन एंड thus receive less heat. In northern hemisphere, area between Tropic of Cancer and Arctic Circle is known as northern temperate zone. In southern hemisphere, the area between Tropic of Capricorn and Antarctic Circle is known as southern temperate zone. इसके बाद नेक्स्ट टाइप है फ्रिजिड जोन। बियॉन्ड द आर्टिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल इट इज़ वेरी कोल्ड। यानी जो एरिया आर्टिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल का बियॉन्ड में है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम कोल्ड, water of this area remain in solid form almost for 12 months of the year. The reason of this is slanting ray of the sun which fall for 6 months, and on other remaining 6 months the ray of the sun do not fall here at all, as these area are covered by ice. So these two area are called as northern frigid zone and southern frigid zone. इसके बाद नेक्स्ट हम लोग लेट स्नो को जानते हैं, जो कि आप सभी का बुक्स का साइड में दिया गया है। एक्सट्रीम हीट इज एक्सपीरियंस इन ए टोरिड जोन एज सन रे फॉल वर्टिकली, हैंस द कलर ऑफ द स्किन ऑफ द इनहेबिटेंट ऑफ दिस रीजन इज डार्क। यानी टोरिड जोन के अंदर सन का रे वर्टिकली फॉल होता है, इसीलिए यहाँ का जो इनहेबिटेंट है उसका स्किन का कलर जो है डार्क होता है। सिमिलरली द कलर ऑफ द इनहेबिटेंट ऑफ इक्वेटोरियल रीजन ऑफ अफ्रीका आर ऑल्सो डार्कर देन अदर रीजन ऑफ द वर्ल्ड।
द इमेजिनरी लाइन रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ व्हिच जॉइन द पोल उसको कहा जाता है मेरिडियंस। टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेस और ऑब्जेक्ट, a set of line have been drawn joining North Pole and South Pole. These lines are called meridian of the line of longitude. They are semicircular and distance between them decreases to the pole steadily until it becomes zero at the poles where all meridian meets. The longitude of a place is always expressed in degree. Longitude को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किस चीज़ के अंदर, डिग्री के अंदर। द मेरिडियंस which pass through Greenwich in the city of London is taken as prime meridian. प्राइम मेरिडियन किसको कहा जाता है? जो भी मेरिडियन पास होता है ग्रीनविच सिटी ऑफ लंदन से उसको कहा जाता है प्राइम मेरिडियन। द नेटवर्क्स ऑफ पेरियल्स एंड मेरिडियंस ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लोब इज नोन एज अर्थ ग्रिड। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इस बुक्स के अंदर जो क्वेश्चन दिया गया है एमसीक्यू के रूप में उसको आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन का वैल्यू कितना होता है? 0 डिग्री। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रीजिड जोन इज लोकेटेड। फ्रीजिड जोन कहाँ पे है? पोलर रीजन के अंदर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज फाउंड। तो कहाँ पे फाउंड होता है? 23.5 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड के अंदर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री द टोटल नंबर ऑफ मेरिडियन विल बी। तो टोटल कितना होगा? 180। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रीजिड जोन लाई नियर। फ्रीजिड जोन कहाँ पे लाई करता है? इक्वेटर के अंदर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड आर। तो कितना है? 360। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन। तो कहाँ पे लोकेशन है इसका? साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रिड इज ए नेटवर्क ऑफ पेरियल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। इसके बारे में हम लोग जस्ट डिस्कस किए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक के बारे में और इस लेसन के बारे में इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेसन डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।